Good morning, students. In our last class, we have studied about the law of dominance and law of segregation. In this class, we will study about the law of independent assortment. That will be the inheritance by two genes. And this law was again given by Mendel. मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में एप्लीकेबल होता है। ठीक है, जब हम वन जीन के द्वारा इनहेरिटेंस का पैटर्न स्टडी करते हैं तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो होता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने देखा था कि अगर दो डिफरेंट पेरेंट्स जो कि प्योर लाइन हैं, एक ही कैरेक्टर के लिए दो डिफरेंट पेरेंट्स हमने लिए जो कि डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स के हैं, तो F1 में जो प्रोजनी प्रोड्यूस होगी उसमें ओनली एक ही ट्रेड एक्सप्रेस होता है, ये हमने देखा था। और दूसरा ट्रेड जो एक्सप्रेस नहीं हुआ था उसको हमने रिसेसिव ट्रेड बोला था, और जो एक्सप्रेस ट्रेड हुआ था F1 में उसको हमने डोमिनेंट ट्रेड कहा था। और ये रिसेसिव ट्रेड F1 में दिखाई नहीं दिया तो कहा गया, इसके लिए हमने स्टडी की थी सेल्फिंग की या फिर सेल्फ क्रॉस की। F1 के जो प्रोजेनी या पॉपुलेशन आई थी उसको हमने सेल्फ क्रॉस कराया एज पेरेंट्स कंसीडर करके, और उनके बीच में क्रॉस कराने पर हमें जो नेक्स्ट जनरेशन प्राप्त हुई थी दैट वाज नोन एज F2 जनरेशन। और उसमें हमें क्या प्राप्त हुआ, उस जनरेशन में हमें वो वाला कैरेक्टर रीअपियर हो गया जो कि F1 जनरेशन में नहीं एक्सप्रेस हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से हमें F1 जनरेशन में डिफरेंट प्लांट्स दिखाई दिए। ठीक है, फिनोटिपिकली और जीनोटिपिकली विद रेशियो। ठीक है, और F2 में जो हमें रेशियो प्राप्त हुआ था, ठीक है, ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स और डिफरेंट प्रोजेनी, ठीक है, दैट वाज आल्सो स्टडीड। F1 में हमें सारे के सारे प्लांट्स एक से दिखाई दिए क्योंकि एक ही ट्रेट एक्सप्रेस हुआ था, एक ही कैरेक्टर का एक ही ट्रेट एक्सप्रेस हुआ था, दूसरा ट्रेट दिखाई नहीं दिया। जबकि F2 में हमें दोनों ही ट्रेट्स एक्सप्रेस्ड दिखाई दिए। ठीक है, एक्सप्रेस्ड हुए या दिखाई दिए। अब F2 में जो ट्रेट रीअपियर हुआ था दैट वाज रिसेसिव इन। तो इस तरीके से हमने देखा कैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एग्जिस्टेंस में आए। ओके, अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और वी कैन से द इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। दो जीन्स का इनहेरिटेंस कैसे होता है व्हेन वी आर कंसीडरिंग टू डिफरेंट कैरेक्टर्स। जब हम दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को कंसीडर करते हैं दैट मीन्स वी आर स्टडिंग द इनहेरिटेंस पैटर्न शोन बाय टू जीन्स। ठीक है, जब हम दो जीन्स लेंगे तो दोनों जीन्स के लिए हमें टोटल 4 ट्रेट्स कंसीडर करने होंगे, बिकॉज फॉर ईच जीन or for each character there will be two traits. Okay, Mendel's second law or law of independent assortment that states that factors for two different pairs of contrasting characters in a hybrid assorted or distributed independently during gamete formation। गैमीट फॉर्मेशन के समय में फैक्टर्स डिफरेंट पेयर्स के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में हाइब्रिड में असॉर्ट हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली। ठीक है, कहने का मतलब है फैक्टर्स, फैक्टर्स मीन्स द कैरेक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन, दे विल बी
assorted independently. दैट मीन्स उनके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, उनके लिए जो ट्रेड्स रिस्पॉन्सिबल है, दे विल बी assorted independently without influencing to each other during the formation of gametes. They will be assorted, वो सेपरेट हो जाएंगे, असॉर्ट हो जाएंगे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. ओके, अब ये कैसे होगा, इस पूरे लॉ को हम स्टडी करेंगे. दैट वाज गिवन बाय द मेंडल. ओके, सेकंड लॉ कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय डाइहाइब्रिड क्रॉस. अब दो कैरेक्टर को जब हम कंसीडर करते हैं, दैट मीन्स हम जो प्रोजेनी F1 में रिसीव करेंगे दैट विल बी डाई हाइब्रिड. हाइब्रिड तो होगी बट दैट विल बी डाई हाइब्रिड. दैट मीन्स टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन, टू डिफरेंट कैरेक्टर्स विल बी कंबाइंड टुगेदर. ठीक है. In dihybrid cross, the cross between two parents which differ in two pairs of contrasting characters. Here in this picture we are seeing that Punnett square has been drawn. There are two parents, they are making a cross. इस पिक्चर में हम देख रहे हैं दो पेरेंट्स लिए गए हैं और एक पेरेंट में राउंड येलो कैरेक्टर्स को हम कंसीडर कर रहे हैं, दूसरे में रिंकल्ड ग्रीन कैरेक्टर्स को कंसीडर कर रहे हैं. ओके, राउंड एंड wrinkled, they are the traits for a single character, that is shape of the seed, whereas yellow and green, they are the traits for a single character, that is the color of the seed. So here two characters are being considered. Okay, what are those? They are the shape of the seeds as well as the color of the seeds. When we are making a cross, जब हम क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो इनके गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, कैसे होगा, हर एक ट्रेट से एक एलील आएगा, ठीक है, और we will get two alleles from each parent. ओके, हमने प्योर लाइन का सिलेक्शन किया है और गैमेट्स का फॉर्मेशन किया पेरेंट्स में, ठीक है. जो गैमेट्स फॉर्म्ड हुए पेरेंट्स में, दे विल बी कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई फॉर राउंड एंड येलो ट्रेट्स. ओके, एंड फॉर रिंकल्ड एंड ग्रीन ट्रेट्स दे विल बी स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई एज फॉर द रिंकल्ड एंड ग्रीन. ओके, नाउ these gametes, they will recombine in F1 generation, and in F1 generation we will find all the progeny with combination of capital R small y, capital Y small y. So that means we will find, हमें प्राप्त होंगे राउंड और येलो सीड्स. ठीक है, तो हमें F1 जनरेशन में जो ट्रेड्स प्राप्त नहीं हुए थे वो थे रिंकल्ड एंड ग्रीन. ओके, तो इस क्रॉस से हम ये इन्फ्रेंस लगा सकते हैं. ठीक है, हमें ये इन्फ्रेंस मिलता है कि राउंड एंड येलो आर द ट्रू टू ट्रेड्स which are dominant type. राउंड और येलो डोमिनेंट टाइप के ट्रेड्स हैं, whereas wrinkled and green are the recessive traits because they haven't been expressed in F1 generation. Now, as we have made a self cross between the individuals of F1 generation in इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में जिस तरीके से हमने सेल्फ क्रॉस किया था, ठीक है, और हमें F2 जनरेशन में हिडन ट्रेड्स वाले कैरेक्टर के
इंडिविजुअल्स अगेन री एक्सप्रेस्ड दिखाई दिए, री एक्सप्रेस्ड दिखे, ठीक है। यहाँ भी अगर हम उसी टेस्ट को रिपीट करते हैं देन वी विल गेट द सेम रिजल्ट, ओके। नाउ द gametes formed from the round and yellow seeds of F1 progeny, we will find small r, small y, then capital R, small y, then small r, capital Y, then capital R and capital Y. So these type of gametes will be formed by each parent of F1 generation. F1 जनरेशन के हर एक पेरेंट के द्वारा सेम टाइप के गैमेट्स का फॉर्मेशन किया जाएगा। अब हम इन गैमेट्स के द्वारा पनेट स्क्वायर की हेल्प से जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और हम रिजल्ट देखते हैं कि क्या रिजल्ट प्राप्त होगा। F2 जनरेशन में हमें रिकॉम्बिनेशन प्राप्त होंगे डिफरेंट गैमेट्स के। बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स वी विल फाइंड एज फॉलोज इन द गिवन पनेट स्क्वायर। The phenotypic ratio from the above chart or graph, we will find round yellow are of 3 types, round green are of 3 in number, and wrinkled and yellow are again in 3 number, and wrinkled and green in 1 number of total 16 squares. Okay. See in the picture, as capital R, capital R, capital Y is the only one, okay, and small r, small y, small r, small r and small y combination is the only one again, okay. So these two are in one form out of the total 16 forms, okay. Here in this picture of Punnett square or graphical presentation of Punnett square, we find 9 round and yellow type of seeds in F1 generation. Round and yellow, ये वाली पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये एक ये हो गया, this one again, this one and this one and these two also. These are the round and yellow type of seeds. Why they are known as round and yellow? Because at least they are possessing capital R and capital Y. In each of the gametes, we are seeing at least one capital R and capital Y. Okay, that is able to express the phenotype. Okay, phenotype expression के लिए कैपिटल R और कैपिटल Y सफिशिएंट हो रहा है, ठीक है। और यही जो प्रोजेनी के इंडिविजुअल्स हैं, दे आर एबल टू एक्सप्रेस द राउंड एंड येलो ट्रेट्स, ठीक है। और ये हमें प्राप्त हो रहे हैं 9 के रेशियो में। टोटल 16 स्क्वायर्स में 9 स्क्वायर्स हमें ये कैपिटल R और कैपिटल Y के रिकॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर रहे हैं। दैट मीन्स डोमिनेंट टाइप के ट्रेड्स हैं, ठीक है। हमें 3 ऐसे स्क्वायर्स भी दिखाई दे रहे हैं जिसमें स्मॉल r है जो कि रिसेसिव कैरेक्टर को शो कर रहा है, स्मॉल r का पेयर, ओके। दीज आर द स्मॉल r पेयर showing seeds, okay. For small r recessive, that means small r pair that is showing the recessive character or recessive trait, okay. But at least one y is present, okay, one capital Y is present
in each of the 3 seeds, that is showing the yellow color of the seed. So only yellow color is dominant in these seeds, that is expressed, whereas the recessive trait is also being expressed by them, but they are recessive in combination. ठीक है, they are pair in combination, that is why it has been expressed. Okay, so again we are having 3 round and wrinkled type of seeds, round and green type of seeds. These are round and okay, these are round and green type of seeds. ठीक है, see, for round at least one capital R is required, and for green, as you know, green is the recessive character, so it requires pairs of a trait. Okay, pairs of a character. Okay, कैरेक्टर का पेयर की ज़रूरत है, सॉरी ट्रेट के पेयर की ज़रूरत होती है हर एक कैरेक्टर के लिए एक्सप्रेस होने के लिए. तो यहाँ पर येलो कलर के लिए एक्सप्रेस होने के लिए एटलीस्ट कैपिटल वाई की ज़रूरत होती है, बट कैपिटल वाई किसी में भी नहीं है, एंड ईच वन इज एक्सप्रेसिंग द पेयर ऑफ small y, that is recessive in nature. Okay, तो यहाँ पर 3 हमें राउंड एंड ग्रीन टाइप के सीड्स ऑब्टेन होते हैं, एंड देर इज अनदर लास्ट वन सीड that is wrinkled, and this is wrinkled and green. For wrinkled, we need the pair of small r, because wrinkled is the recessive character, so it requires the pair of trait. Okay, and for wrinkled type, for green type also, that requires a pair of trait that is also present in this seed. So here we find 9 round and yellow, 3 round and green, 3 wrinkled and yellow, and 1 is wrinkled and green type. This is the dihybrid cross for showing the two parents differed in 2 different pairs of contrasting traits. Now the dihybrid cross, which I have already seen, we can summarize as the parents were taken with 2 different phenotypes, round yellow and wrinkled green, and their genotype was capital R and capital Y for round and yellow parent, and for wrinkled green parent small r and small y, and both of these parents were contributing their respective gametes as follows: capital R and capital Y, the combination of 2 different traits from 2 different character are in round and yellow type of parent, and small r small y type of traits from 2 different characters from wrinkled and green type of parent. So in F1 generation we will find capital R small r and capital Y small y type of combination of traits and genes. Okay, in each of the individual of F1 generation. Okay, so this is the Punnett square chart of Punnett square graphical presentation. Okay, again that is showing the phenotypic ratio 9:3:3:1. Okay,
फिनोटिपिकली कैसे सीड्स हमें एक्सप्रेस होते हुए दिखाई देंगे, इसका रेशियो है 9:3:3:1, whereas the 3:1 phenotypic ratio we obtained in expression of one gene or inheritance of one gene. Okay, whereas in inheritance of two genes we find the phenotypic ratio of F2 generation 9:3:3:1. Okay. The ratio of 9:3:3:1 can be derived as combination series of 3 yellow, 1 green with 3 round, 1 wrinkled. This division can be written as follows: 3 round is to 1 wrinkled, 3 yellow is to 1 green is equal to 9 round yellow is to 3 wrinkled yellow is to 3 round green is to 1 wrinkled green. Okay, this will be the ratio 9:3:3:1. So Mendel, based upon these variations, the dihybrid cross between the plants differing in two traits. Okay, डाईहाइब्रिड क्रॉस कब होती है? जब हम टू डिफरेंट ट्रेट्स को दो डिफरेंट कैरेक्टर से ऑब्टेन करते हैं और उनके बीच में क्रॉस कराते हैं. ठीक है, तो मेंडल ने इसको सेकंड लॉ के रूप में प्रपोज किया था. ओके, द सेकंड सेट ऑफ जनरेशंस दैट we call the Mendel's law of independent assortment. Second set of generations, that means F2 generation that was considered as the independent assortment, showing or following the law of Mendel. Okay, तो F2 generation इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लॉ को फॉलो करती हैं मेंडल के द्वारा. ओके, the law states that when two pairs of traits are combined in hybrid, segregation of one pair of characters is independent of the other pair of characters. जब हम दो पेरेंट्स एज ए हाइब्रिड कंसीडर करते हैं, या फिर हम कहते हैं कि दो हाइब्रिड इंडिविजुअल्स के बीच में अगर क्रॉस कराते हैं तो उनके कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं. दैट मीन्स उनके कैरेक्टर एक दूसरे के कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि हर एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, एंड इट इज सेग्रीगेटेड और इट इज सेपरेटेड in the next progeny in F3 also, or as in F2, that will be expressed likewise without influencing the other character. Okay, डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस. ये डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं? जैसे हमने देखा था मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस किया था. मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस इसलिए करते हैं क्योंकि जब हमें F1 जनरेशन के पेरेंट्स का जीनोटाइप या फिर F2 जनरेशन के पेरेंट्स का जीनोटाइप चेक करना होता है, ठीक है, फाइंड करना होता है, तो हम डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस को फॉलो करते हैं. एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस को हम तब फॉलो करते हैं जब हमें F2 जनरेशन के प्रोजनी के जीनोटाइप हमें देखने होते हैं कि उनका जीनोटाइप क्या है, तो हम डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस को फॉलो करते हैं. सो हियर व्हेन वी आर कंसीडरिंग F1 hybrid as a parent and parent from recessive trait, okay, with recessive trait as a parent, when we are making a cross with F1 hybrid, we are getting the gametes with recombination as follows: capital R capital Y, capital R small y, small r capital Y,
and small r small y as gametes from F1 hybrid individuals, और पेरेंट के रिसेसिव ट्रेट के गैमीट्स हमें होंगे प्राप्त, वो होंगे स्मॉल आर और स्मॉल वाई। जब हम क्रॉस कराएंगे स्मॉल आर और स्मॉल वाई के गैमीट से विद F1 हाइब्रिड गैमीट से, तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा, सी हियर, स्मॉल r capital R and small y capital Y, and capital R small y small y. Okay, small r small y and capital Y, small r capital Y, sorry, small y. That means each individual is showing different combination of traits. ठीक है, हर एक इंडिविजुअल अपने डिफरेंट तरीके के ट्रेट को ही एक्सप्रेस कर रहा है, और हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट दिखाई दे रहा है फिनोटिपिकली, एंड द रेशियो is obtained by this cross. We will find 1:1:1:1. Okay, this will be the dihybrid test cross.